हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गीकरण विधि से ज्ञात कीजिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। हमारा रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। अब यहाँ से रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो रैखिक समीकरण युग्म होंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में स्थितियां होती हैं। सबसे पहले कि किसका एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इसके लिए पहली स्थिति होती है यदि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 का मान बराबर है c1/c2 के। तो इस ऐसी स्थिति में रेखाएं हमारी समपाती रेखाएं होती हैं, और समपाती रेखाएं होती हैं अर्थात एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए आगे जाएंगे। प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल होता है। प्रश्न में यदि हमें यह स्थिति प्राप्त होती है तो इस स्थिति को हम वर्गीकरण विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तीसरी स्थिति है a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलती हैं, अर्थात उनका कोई हल नहीं होता है। वर्गीकरण विधि से क्या होता है? वर्गीकरण विधि होती है x और y का मान निकालने की विधि। तो हम वर्गीकरण विधि भी लिख लेते हैं, वर्गीकरण विधि। वर्गीकरण विधि में जब हम x का मान लेते हैं तो y और अचर पद को लेते हैं, y के गुणांक लेते हैं। x बराबर ज्ञात करने का सूत्र होता है b1 c2 - b2 c1। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए होता है b2 c1। y के लिए हम x और उसका गुणांक लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा y बटे आपका हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2। और इसी प्रकार हम यदि अचर पद होता है, अचर पद के लिए हम 1 लेते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा x और y के गुणांक a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। इन तीनों पदों को बराबर करके हम हल ज्ञात करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को लिखते हैं और हल करते हैं। हमें दिया गया है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। हमें दिया गया है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x + y - 5 = 0। आगे लिखेंगे तो 3x + 2y - 8 = 0। इनकी तुलना हम करते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a1x + b1y + c1 = 0 से। इसकी तुलना करते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से। तो हम देखेंगे a1/a2 प्राप्त होगा, हमें a1/a2 प्राप्त होगा। a1 है 2, a2 है 3, 2/3। इसी प्रकार से b1/b2 प्राप्त होगा। b1 है y का गुणांक 1, और इधर से दूसरे समीकरण में है y का गुणांक 2, 1/2। इसको हम समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो चलिए
यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, तो हमारा द्वितीय वाला हल होगा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अर्थात केवल एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं दोनों रेखाएं समांतर होंगी, केवल एक अद्वितीय हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल होगा तो प्रश्न में बोला गया है एक अद्वितीय हल हो की स्थिति में हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x के गुणांक के लिए हम हमेशा y और अचर पद लेते हैं, तो हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। इसी प्रकार से y का गुणांक लेंगे, तो y का गुणांक के लिए हम y के पद को छोड़ देंगे, हम गुणा करेंगे a2c1 माइनस a1c2। वज्र गुणा कर रहे हैं a2c1 माइनस a1c2। इसी प्रकार हम आगे हल करेंगे और अचर पद लेंगे, अचर पद के लिए एक बटे में हो जाएगा, x और y के गुणांक आएंगे, और x और y के गुणांक है a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। हमेशा जब भी हम x का मान ज्ञात करते हैं तो y और c को लेकर हल करेंगे, जब y का मान ज्ञात करते हैं तो a और c को लेकर करेंगे, जब अचर पद का मान लेकर ज्ञात करते हैं तो इन दोनों को लेके x और y के पद को लेकर के हम वज्र गुणा करके हल करेंगे। तो चलिए यहाँ से मान रख के हल करते हैं। तो मान रखते हैं x बटे b1 का मान है 1 और c2 का मान है आपका, यहाँ से आप लिख लीजिए, a1 बराबर है आपका 2, a2 है 3, b1 है 1, b2 है 2, c1 है -5 और c2 है -8। तो a1 हमें x बटे b1 c2 याद करना है, तो b1 और c2 तो अर्थात 1 गुना -8 करने पाएगा माइनस का 8, b2 और c1 2 गुना -5 करने पाएगा माइनस का 10 बराबर y बटे a2 और c1 अर्थात 3 गुना -5 करने पाएगा माइनस का 15 माइनस a1 c2 2 गुना माइनस का 8 अर्थात माइनस का 16, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस का 16। 1 बटे a1 b2, a1 और b2 को करिए, 2 गुना 2 करने पे आएगा 4 माइनस a2 b1 3 गुना 1 4 माइनस 3। तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा x बटे -8 प्लस 10 बराबर -15, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, बराबर 1 बटे 1। तो अर्थात हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो सबसे पहले हम प्रथम दो पदों को पहले और तृतीय पद को लेकर हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ है x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इधर से वज्र गुणा करके हल कर देंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, इधर से y बराबर 1 आ जाएगा। तो हमें x और y का मान वज्र गुणा विधि से हल करने पे प्राप्त हुए हैं, जब दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय केवल एक है, हल है, तथा वज्र गुणन विधि से हल करने पर
x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त होते हैं। यही हमें ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।